प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के जिंदा मुहीब जलाली अब्दी और सुंदर नाम में यूट्यूब चैनल पर तमाम व्यूवर्स को, तमाम सब्सक्राइबर्स को, अजीज बहन भाइयों को और मेरे तमाम स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम कबूल हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम सारा जलाल, सारी मेहमान खुदा उनके कदूस और महीब नाम को देते हैं। अजीज बहन भाइयों, आज हम बहुत ही खूबसूरत कलाम खुदा के पाकलाम में से सुनेंगे। आप सब यूना की ज़िंदगी से बखूबी वाकिफ़ हैं कि यूना को किस तरह से खुदा ने बुलाया अपनी खिदमत के लिए, अपने नाम के लिए, अपने जलाल के लिए। लेकिन यूना ने खुदा की आवाज़ को पहचानने से इनकार किया और उसने खुदावंद की जो राह, जो खुदावंद उसे दिखा रहा था, उस राह पे नहीं बल्कि अपनी मर्जी की राह को चुना। अक्सर औकात अजीज बहन भाइयों, हम जब अपने बड़ों की या अपने नबी पैगंबरों की या खुदा की बात पर ध्यान नहीं देते तो फिर मुश्किलात हमारी ज़िंदगियों में आती हैं। और सम टाइम मुश्किलात इतनी बड़ी होती हैं कि वो मुश्किलात हमारी फैमिलीज़ को, हमारे ख़ानदानों को भी हमारी वजह से सहनी पड़ती हैं। एक शख्स की वजह से पूरा घराना, पूरा ख़ानदान ट्रबल में आ जाता है, मुश्किल में आ जाता है। इसलिए ज़रूर है कि हम हमेशा अपनी ज़िंदगी के अंदर जब भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो हम ज़रूर खुदा उनके कलाम को, खुदा उनकी आवाज़ को, अपने बड़ों, अपने बुज़ुर्गों की बात को सुन लिया करें, ताकि आने वाले दिनों में, हमारे फ्यूचर में कोई मुश्किलात या कोई तूफ़ान ना आए। हम देखते हैं खुदा उनके पाक कलाम में से कि यूना उसका पहला बाब और उसकी 12वीं आयत से मैं पढ़ना चाहूँगी। ये मैं वहाँ पर पहुँच चुकी हूँ कि समंदर है और समंदर की तेज़ लहरें हैं और जिस जहाज़ के अंदर यूना बैठा है उस जहाज़ की लहरों की वजह से, तूफ़ान की वजह से बुरी हालत है। तो सुनिए, तब उसने उनसे कहा, मुझको उठाकर समंदर में फेंक दो। यूना ने कहा। यूना को ये बात पता चल चुकी थी कि ये जो तूफ़ान है, ये जो मुसीबत है, ये मेरे सबब से है, क्योंकि मैंने खुदा की नाफरमानी की है, मैंने खुदा की बात को नहीं सुना और जिसकी वजह से ये तूफ़ान खुदा लेकर आया है। अजीज़ बहन और भाइयों, अब जब यूना ने उस जहाज़ के लोगों से कहा, जो मल्लाह थे, जो जहाज़ को चला रहे थे, उनसे कहा कि मुझे उठाकर फेंक दो। अब गौर कीजिए इस बात पर कि वो लोग इतने बेदर्द नहीं थे। उन्होंने क्या किया, गौर कीजिए। यूना ने कहा, समंदर में फेंक दो, तुम्हारे लिए समंदर साकिन हो जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं ये बड़ा तूफान तुम पर मेरे ही सबब से आया है। 13वीं आयत, तो भी मल्लाहों ने डंडा चलाने में बड़ी मेहनत की कि किनारे पर पहुंचे, लेकिन ना पहुंच सके, क्योंकि समंदर उनके खिलाफ और भी ज्यादा मुअज्जन हो जाता था। मल्लाहों ने नहीं चाहा कि जल्दी से हम इसको फेंक दें, बल्कि लिखा है उन्होंने और ज्यादा कश्ती को और ज्यादा तेज चलाया, और ज्यादा डंडा तेज चलाया कि किसी तरह से हम इन लहरों का मुकाबला कर सकें और हम यूना को हम किनारे तक पहुंचा सकें। अजीज बहन और भाइयों, उस तूफान का, उन लहरों का इंसान मुकाबला नहीं कर सकता जो खुदा की तरफ से तूफान हो। याद रखिए। इसलिए मैं दोबारा से ये बात कहना चाहूँगी कि खुदावंद के कलाम पर जो नबी आपको पैगाम देते हैं, इस कलाम के थ्रू उन बातों को ध्यान से सुना करें
और कलाम की बातों पर तवज्जो किया करें। याद रखिए, अभी मैंने फेसबुक पर पैगाम सुनाया कि जो खुदावंद के कलाम पे तवज्जो करता है वो भलाई को देखता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई तूफान ना आए, कोई सैलाब ना आए, तो याद रखिए हमने ज़रूर अपने कानों को खुला रखना है और खुदावंद के कलाम की आवाज़ को सुनकर उस पर अमल भी करना है। सुनिए 14वीं आयत। तब उन्होंने खुदावंद के हुजूर गिड़गिड़ा कर कहा, अय खुदावंद, हम तेरी मिन्नत करते हैं, हम इस आदमी की जान के सबब से हलाक ना हो। अब जब वो फेंकने लगे हैं यूना को, तो सबसे पहले उन लोगों ने खुदावंद से बात की और खुदावंद से कहा कि खुदावंद खुदा, इस शख्स के सबब से हम हलाक ना हो और तू खूने ना हक को हमारी गर्दन पे ना डाले, क्योंकि खुदावंद तूने जो चाहा सो किया। लोग नहीं चाहते थे कि यूना मर जाए, लोग नहीं चाहते थे यूना का खून उनकी गर्दन पर आए। इसलिए अजीज बहन भाइयों, उन्होंने खुदावंद के सामने गिराजारी की, खुदावंद से दरख्वास्त की और खुदावंद से कहा कि खुदावंद खुदा, इसका खून हमारी गर्दन पर ना आए। और उन्होंने कहा, खुदावंद जो तूने किया सो किया। अब अजीज बहन भाइयों, याद रखिए कि हमारा खुदावंद खुदा जो तूफानों और समंदरों पर इख्तियार रखता है, जो समंदरों को और हवाओं को थामने की कुदरत रखता है, वो खुदा चाहता है कि हमारी ज़िंदगियों के अंदर भी हम अपने आप को पेश करें, ताकि कहीं हमारे सबब से हमारा ख़ानदान या किसी की ज़िंदगी ख़राब ना हो। आए आज अपने आप को खुदावंद की हजूरी में लाएं, खुदावंद से दुआ करें, खुदावंद मुझे नेक बना दे, मुझे खुदावंद राय रास्ते पर लेके आ, मेरी बुरी सोचों को ख्यालों को मुझसे दूर कर। मेरे सबब से मेरा घराना तूफानों का मुकाबला ना करे, मेरे सबब से मेरी जॉब प्लेस पर लोगों को कोई नुकसान ना हो, मेरे सबब से खुदावंद खुदा मेरे पड़ोसी को कोई तकलीफ ना हो, कोई दुख ना हो, बल्कि खुदावंद मेरे सबब से लोग शादमानी, बरकत, सुकून और इत्मीनान पाएं। ऐसे बन जाइए कि लोग आपसे मिलकर खुश हों, ऐसे बन जाइए कि लोग आपसे गुफ्तगू करके खुश हों। सारा जलाल खुदावंद के नाम को देते हैं। आए मिलके दुआ करें। जिंदा आसमानी बाप, दिल की गहराइयों से खुदावंद मैं तेरा शुक्र करती हूँ, ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी की दी गई सारी बरक़ात के लिए, तेरे मसा के लिए, रहनुमाई के लिए, बरकत के लिए, खुदावंद तेरी हजूरी मामूरी, तेरे पाक फजल के लिए। खुदावंद खुदा, जिस तरह से इन बाकी इस तमाम गुजरे हुए दिनों में ओ खुदावंद तूने हम सबको संभाला, हमें अपनी पनाह में रखा, हम बाकी मांदा सारे टाइम को, अपने आप को, अपने रूह बदन जान को, अपने सोचों को, ख्यालों को, ख़ानदानों को खुदावंद हम तेरे हैंड ओवर करते हैं। हम सब पर तेरा माइटी हैंड बढ़े। हर किस्म का दुख, बीमारी जो ख़ानदानी तौर पर टेंशन्स हैं, यीशु के नाम से चली जाएं। बच्चे फरमाबरदार हो जाएं। जिनके पास रोज़गार नहीं, खुदावंद तूने रोज़गार अता कर। जिनके पास औलाद जैसी नेमत नहीं, खुदावंद तूने औलाद जैसी नेमत अता कर। हर किस्म की बेरोज़गारी यीशु के नाम से जाती रहे। खुदावंद खुदा, जिन बच्चों का स्टडी के अंदर ध्यान नहीं, खुदावंद खुदा जिनका दिल नहीं चाहता पढ़ने को, उनकी ज़िंदगियों के बंधन यीशु के नाम से खुल जाए और वो बच्चे पढ़ने वाले लायक बच्चे बन जाए। यीशु के नाम से हम खुदावंद यूट्यूब चैनल पर जितने अजीज़ बहन भाइयों ने, बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया, खुदावंद उन तमाम ज़िंदगियों पर खुदावंद तेरा मस्सा बढ़ा रहे। खुदावंद खुदा एक एक ज़िंदगी को छू ले। जितनी ज़िंदगियाँ बाद में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करती हैं, लाइक करती हैं, कमेंट्स करती हैं, व्यू करती हैं, एक एक पर खुदावंद तेरी बरकत, तेरी ब्लेसिंग्स ठहर जाए। तेरा शुक्र हो। मुल्क की सलामती चाहते हैं, अपनी आर्मी के लिए, अपनी गवर्नमेंट के लिए खुदावंद खुदा दुआ गो हैं, तेरा माइटी हैंड बढ़े
यीशु के नाम से छू ले खुदावन। जो बाहर की कंट्री में जाना चाहते हैं उनकी ज़िंदगियों के खुदावन सारे प्लान, सारे डॉक्यूमेंट्स पर, सारे रुपए पैसे पर खुदावन तेरी कसरत की बरकत आए। तेरा शुक्र हो। एक एक ज़िंदगी को छू खुदावन। मेरे यूट्यूब चैनल पर जितने बच्चे खुदावंद खुदा अपने सॉन्ग, प्रेयर और खुदावंद अपने खुदावंद खुदा हुनर के जो भी खुदावंद खुदा चीज़ें बेचते हैं, अपने सॉन्ग्स बेचते हैं, आर्ट बेचते हैं, हम यीशु मसीह के नाम से उन तमाम बच्चों पर, बहनों पर, भाइयों पर खुदावंद तेरी बरकत, तेरी ब्लेसिंग्स को चाहते हैं। तेरा शुक्र हो। एक एक को छू बरकत दे। मांगते यीशु अल कादिर के नाम से, आमीन। अजीज बहन और भाइयों, नहायत शुक्रगुजार हूँ आप सबों की कि आप हमेशा अपने कमेंट्स के ज़रिए अपनी बहन की हौसला अफजाई करते हैं। नहायत शुक्रगुजार हूँ। आप सबसे दरख्वास्त है कि आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप ज़रूर अपने कमेंट्स के ज़रिए अपनी बहन की हौसला अफजाई करें। इस मैसेज को शेयर करें ताकि बहुत सारी ज़िंदगियाँ कलाम के ज़रिए, वो लोग जो सिर्फ सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी के अंदर जो मुश्किलात, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो शायद हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अजीज़ बहन और भाइयों, उन्हें अवेयरनेस दें, उन्हें बताइए कि खुदावंद का कलाम क्या फरमाता है। खुदावंद आप सबों को बरकत दे और खुदावंद आप सबों को ब्लेस करे। एक छोटी सी और दरख्वास्त है कि मैं अपने चैनल पर छोटे बच्चों की जो वीडियोस लगाती हूँ, आप ज़रूर छोटे बच्चों की हौसला अफजाई करें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।